परिवार। हर रात की तरह आज भी मैं देर रात घर पहुंचा। हमेशा से कोई भी गलत आदत न होने के कारण कॉलोनी में कोई भी मुझे देर रात आने पर गलत नजरों से नहीं देखता था। मैं हमेशा इस बात को लेकर गर्व करता कि लोग अपने बच्चों को मेरी उपलब्धियों का उदाहरण देकर अच्छा पढ़ने लिखने की सलाह देते हैं। खैर, यही सब सोचते हुए मैंने अपनी चाबी से घर का दरवाजा खोला। हालांकि मुझे पता था कि जब तक मैं घर नहीं पहुंचता तब तक दीप्ति को नींद नहीं आती थी, पर मैं अपने 5 साल के बेटे चिंटू को नींद से नहीं जगाना चाहता था। दरवाजे की हल्की सी आहट पाकर दीप्ति हमेशा की तरह कमरे से बाहर आई। तब तक मैं मुंह हाथ धोने बाथरूम की तरफ जा चुका था और हमेशा की तरह दीप्ति खाना गर्म करने किचन में चली गई। हर रोज ऐसा ही होता था। सुबह घर से निकलने के बाद हमारी मुलाकात रात को खाने पर ही होती थी। दीप्ति को इस तरह की जीवन शैली से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक हाई क्लास सोसाइटी में अपनी साख बनाने के लिए हर किसी को इस हद तक की मेहनत करना ही पड़ती थी। चिंटू सो गया। खाना खाते हुए मैंने दीप्ति से पूछा, हाँ, काफी देर से आपका इंतजार कर रहा था, लेकिन फिर इंतजार करते करते ही सो गए, दीप्ति ने शिकायत भरे लहजे से कहा। लेकिन हर बार की तरह मैंने मुस्कुराकर बात को टाल दिया। अगली सुबह रात को देर से सोने के कारण हर रोज मैं सुबह देर से ही उठता था, लेकिन जब तक मैं उठता तब तक चिंटू स्कूल चला जाता था। चिंटू की हमेशा शिकायत रहती कि मैं उसे कभी बाहर घुमाने नहीं ले जाता और शायद इसी बात को लेकर वो मुझसे नाराज भी था। हमेशा की तरह मैंने उठकर दीप्ति को आवाज लगाई और बाथरूम में घुस गया। थोड़ी देर में ही दीप्ति नहाने के लिए गर्म पानी ले आई। तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता। हमेशा की तरह मैंने पानी की बाल्टी लेते हुए अपना घिसा पिटा डायलॉग मारा और हमेशा की तरह ही दीप्ति मुस्कुराते हुए खाने की तैयारी करने किचन में चली गई। खैर, ऑफिस के लिए तैयार होकर जब मैं डाइनिंग टेबल पर आया तो चिंटू मुंह फुलाए बैठा था। क्या बात है जनाब, आज स्कूल नहीं गए? मैंने प्यार से चिंटू के बालों पर हाथ घुमाते हुए बोला। आज संडे है, चिंटू ने गुस्से भरी आवाज से कहा। लेस दिन काम की भाग दौड़ में मैं ये भी भूल गया था कि आज संडे है और आज दिन में मैंने चिंटू के साथ मूवी जाने का प्रॉमिस किया था, लेकिन आज तो मुझे क्लिंट मीटिंग के लिए ऑफिस जाना था। मुझे ऑफिस जाता देख चिंटू को अपना मूवी प्लान खतरे में पड़ता दिखाई दे रहा था और शायद इसीलिए वो मुझसे गुस्से से बात कर रहा था। पापा, आप 1 घंटे के कितने पैसे कमा लेते हो? अचानक चिंटू ने पूछा। चिंटू ने पहले कभी इस रवैये से मुझसे बात नहीं की थी, शायद गुस्से में उसने ऐसा कह दिया। लगभग 1000 रुपए, मैंने कहा। क्या आप मुझे 500 रुपए उधार दे सकते हो? चिंटू ने कहा। लेकिन तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? मैंने थोड़ा गंभीर होते हुए पूछा। मुझे चाहिए, चिंटू ने बनावटी मुंह बनाते हुआ कहा। खैर, मैंने चिंटू को 500 रुपए दे दिए। चिंटू उठा और अंदर से अपनी गुल्लक ले आया। चिंटू ने अपनी गुल्लक से 500 रुपए निकालकर 1000 रुपए मेरे हाथ में रखते हुए कहा, क्या आप कल मुझे आपका 1 घंटा दे सकते हैं? मुझे आपके साथ बैठकर खाना खाना है। बहुत बिगाड़ रखा है तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें। चिंटू की इस हरकत पर मैंने गुस्से से चिंटू को एक थप्पड़ लगाते हुए कहा। आज ऑफिस जाते हुए मेरे मन में बस यही सोच रहा था कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या सब कुछ खरीदा जा सकता है। हालांकि मैं भी तो चिंटू को यही सिखा रहा था। कहानी का तर्क यही है कि परिवार के लिए पैसा कमाने की चाह में हम परिवार को समय देना ही भूल जाते हैं। जिंदगी में सबके बीच में तालमेल बिठा कर चलना ही समझदारी है। दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें और आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अपने सुझाव दें कि अगली कहानी किस विषय पर होनी चाहिए।